बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट सेकंड की न्यू स्टडी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस और इसके अंदर आपके कोर्स में इंक्लूडेड 4 मेजर नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम नेटवर्किंग डिवाइसेस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर के हिस्से होते हैं दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, जो कि कंप्यूटर्स को और दूसरे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं सो दे कैन कम्युनिकेट, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें एंड शेयर डेटा, और डेटा को शेयर कर सकें ओवर अ नेटवर्क पर, सच एज होम वाईफाई नेटवर्क और द इंटरनेट। मिसाल के तौर पर जो होम वाईफाई नेटवर्क है या इंटरनेट है, यानी नेटवर्क डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने में मदद देती हैं और इसके ज़रिए डेटा भी हम नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं। ये इसकी मिसालें हैं। हेयर आर सम कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस। यहाँ पर कुछ कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस की डिटेल है। अब ये डिटेल आपके सिलेबस के मुताबिक है, आपके सिलेबस को सिर्फ यहाँ पर फोकस किया गया है। इन 4 नेटवर्क डिवाइसेस के अलावा माय डियर स्टूडेंट्स और डिवाइसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपके सिलेबस को फोकस किया है। तो सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस हमारे पास है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको इन शॉर्ट NIC भी कहते हैं। ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। ये ऐसी हार्डवेयर डिवाइस होती है दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके एंड सेंड एंड रिसीव डेटा, और डेटा को भेज भी सके और रिसीव भी कर सके। इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वायर्ड वाले भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। ये माय डियर स्टूडेंट, इसके हम पिक को ज़रा व्यू कर लेते हैं। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे पास है। अब ये आपने इसकी शक्ल को आपने याद नहीं करना, डायग्राम को आपने याद नहीं करना, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए है ताकि आप स्टूडेंट इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये हमारे पास वायर्ड NIC है और ये हमारे पास वायरलेस NIC है। तो NIC इज़ द ब्रिज बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। ये भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है कि जो NIC है वो आपके कंप्यूटर और नेटवर्क के दरमियान ब्रिज है, अलाउइंग डेटा टू फ्लो इन एंड आउट, जिसके ज़रिए डेटा फ्लो करता है दोनों साइड्स पर। ये देखें, ये हमारे पास ये कंप्यूटर है, ये नेटवर्क है और ये हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसकी मदद से डेटा ना सिर्फ हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बेटा, बल्कि डेटा को रिसीव भी किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास इसका पहला पॉइंट है कि मैंने तकरीबन हर डिवाइस के जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो हियर आर मेन पॉइंट्स अबाउट अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो पहला पॉइंट हमारे पास है कनेक्ट्स आर डिवाइस टू अ नेटवर्क। NIC अलाउज अ कंप्यूटर, NIC कंप्यूटर को अलाउ करता है और अदर डिवाइस या किसी दूसरी डिवाइस को टू कनेक्ट टू अ वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क, कि हम वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकें। ये NIC की मदद से पॉसिबल है। फिर आगे सेंड्स एंड रिसीव डेटा। इट ट्रांसमिट्स डेटा टू अदर डिवाइसेस एंड रिसीव्स डेटा फ्रॉम द नेटवर्क। बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट। इसका मतलब यह है कि NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर या नेटवर्क के साथ डेटा भेजने और वसूल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ज़रिए हम डेटा को भेज भी सकते हैं और या रिसीव भी कर सकते हैं। इसकी मिसाल कैसे है कि फ़र्ज़ करें कि जब आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपका कंप्यूटर
रिक्वेस्ट को भेजता है, वेबसाइट ओपन हो जाती है और इंटरनेट आपके कंप्यूटर को डेटा वापस सेंड कर देता है, यानी आप अपने कंप्यूटर पे डेटा को रिसीव कर सकते हैं। इस अमल में एनआईसी ही डेटा को भेजने और वसूल करने का काम करता है। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैज़ अ यूनिक मैक एड्रेस, के हमारे पास जो मैक होता है, मैक का मतलब माय डियर फ्रेंड्स होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एवरी एनआईसी हैज़ अ यूनिक मैक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, कि हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम मैक कहते हैं, जिसकी मदद से नेटवर्क पर डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। अब इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब ये देखें माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक नेटवर्क है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखें, ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, ये डिवाइस 3 है। ये एक नेटवर्क के अंदर 3 कंप्यूटर मौजूद हैं, और ये पहले कंप्यूटर का एनआईसी है, ये दूसरे कंप्यूटर का, ये तीसरे कंप्यूटर का, और हर कंप्यूटर का एनआईसी डिफरेंट होता है जिसकी मदद से उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। अब माय स्टूडेंट्स मैक के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है कि मैक एड्रेस इज अ यूनिक हार्डवेयर एड्रेस। ये हर हार्डवेयर का यूनिक एड्रेस होता है, यानी एनआईसी का, बर्ड इनटू द एनआईसी बाय द मैन्युफैक्चरर, जो कि एनआईसी के ऊपर बर्न किया जाता है, लिखा जाता है मैन्युफैक्चरर के जरिए। इसके अंदर हम किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। अब माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास ये देखें हाउ इट वर्क्स, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये आपने याद नहीं करना, ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन अगर आप इतने हिस्से को याद करके इसका डायग्राम अपने पेपर के अंदर बना देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है हाउ इट वर्क्स, के देखिए ये हमारे पास सोर्स कंप्यूटर है जहां से डेटा को भेजना है, और ये डेस्टिनेशन हमारे पास डिवाइस है जहां पर डेटा को भेजना है। सोर्स मीन जहां से डेटा को भेजना है, और डेस्टिनेशन मीन जहां पर डेटा को भेजना है। व्हेन डिवाइस 1 सेंड्स डेटा टू डिवाइस 3, द स्विच यूजेस मैक एड्रेस, जो स्विच है, नेटवर्क स्विच है, वो मैक एड्रेस को इस्तेमाल करेगा टू डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डिवाइस, करेक्ट डिवाइस के ऊपर डेटा को सेंड करने के लिए। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट आपको ये मैक एड्रेस की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4, कैन बी वाइड और वायरलेस, कि एनआईसी वाइड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। इसेंशियल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, ये नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड नंबर पे स्विच आ गया। सेकंड नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर ये दूसरा टॉपिक है। ए स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लैन। ये एक लाइन के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड सेंड्स डेटा ओनली टू द करेक्ट डेस्टिनेशन डिवाइस। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये करेक्ट डेस्टिनेशन डिवाइस पे डायरेक्टली डेटा को सेंड कर देता है। Here are main points about a network switch। अब ये मेन पॉइंट को डिस्कस करने से पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास नेटवर्क स्विच आ गया। ए स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लैन एंड सेंड्स डेटा ओनली टू द करेक्ट डेस्टिनेशन डिवाइस। ये वही वाला पॉइंट जो मैंने पहले लिखा। ये माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास नेटवर्क स्विच है, और इसके जरिए देखिए मल्टीपल डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। अब हाउ इट वर्क्स, ए स्विच यूजेस मैक एड्रेस टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस एंड सेंड्स डेटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस। इंटेंडेड डिवाइस वो वाली डिवाइस होती है जिसके ऊपर हमने डेटा को भेजना है। दिस रिड्यूसेस अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। बहुत ही ज़्यादा अहम और टेक्निकल पॉइंट है कि नेटवर्क स्विच जो है वो अननेसेसरी ट्रैफिक को रिड्यूस कर देता है, और सिर्फ उसी कंप्यूटर के ऊपर, उसी डिवाइस के ऊपर डेटा को भेजता है
जहां पर हम कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। और ये हब की तरह, हब ऐसी डिवाइस होती है जो कि नेटवर्क में मौजूद तमाम डिवाइसेस तक भी डेटा को सेंड कर देती है, लेकिन नेटवर्क स्विच के अंदर ये डेफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, ए स्विच कनेक्ट्स कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस विद इन द सेम लैन। यानी कि एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर स्विच जो है वो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, प्रिंटर को और दूसरे डिवाइसेस को। सेंड्स डेटा टू द करेक्ट डिवाइस, और ये जो हमारे पास स्विच है ये करेक्ट डिवाइस के ऊपर डेटा को सेंड करता है, यानी कि जिस डिवाइस पे इसको भेजा जाता है। यूज मैक एड्रेस, स्विच यूजेस मैक एड्रेस टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस एंड फॉरवर्ड डेटा करेक्टली। माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जब हम अपने कंप्यूटर से कोई फाइल भेजते हैं तो वो वाली फाइल मैक एड्रेस के जरिए उसी कंप्यूटर तक डायरेक्ट पहुंच जाती है जहां की उसको इंस्ट्रक्शन दी गई हो। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इंप्रूव्ड नेटवर्क परफॉर्मेंस। इसका फायदा क्या होता है कि नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और अननेसेसरी ट्रैफिक जो है वो कम हो जाती है। यूज्ड इन होम, स्कूल एंड ऑफिस, ये होम्स के अंदर, घरों के अंदर, स्कूल्स के अंदर और ऑफिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड नंबर पे आ गया राउटर, कि राउटर इज द नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट्स डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन यूजिंग आईपी एड्रेस। राउटर हमारे पास जो होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है और डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आईपी एड्रेस क्या होता है कि आईपी एड्रेस नेटवर्क डिवाइसेस का एक मुनफरिद एड्रेस होता है, जैसे कि घर का पता। जैसे पोस्टमैन घर के पते की मदद से सही खत घर तक पहुंचाता है, इसी तरह राउटर आईपी एड्रेस की मदद से डेटा सही डिवाइस तक पहुंचा देता है। ये मैंने इन शॉर्ट आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। अब इसके मेन पॉइंट्स हमारे पास क्या है राउटर के। कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स, मुख्तलिफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। डायरेक्ट डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, दुरुस्त डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचा देता है। प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस, A router allows multiple devices to share a single internet connection। इसकी मदद से हम मल्टीपल डिवाइसेस को सिंगल इंटरनेट कनेक्शन शेयर करवा सकते हैं, जैसे घर के अंदर हमारे होता है वाईफाई। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल करता है नेटवर्क डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और कैन बी वायर्ड और वायरलेस, ये भी वायर्ड वाला भी हो सकता है और वायरलेस यानी तारों के बगैर भी हो सकता है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मोडेम आ गया। ए मोडेम इज अ नेटवर्किंग। अब इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको बता दूं, मोडेम इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। ए मोडेम इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। दैट कनेक्ट्स अ नेटवर्क, जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करती है टू द इंटरनेट, इंटरनेट के साथ, बाय कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू कम्युनिकेशन सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। ये डिजिटल सिग्नल्स को कम्युनिकेशन सिग्नल्स में और फिर कम्युनिकेशन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करती है। ये इसके डेफिनेशन के मुताबिक उसका डायग्राम भी देख लेते हैं। अब ये पूरे को आपने याद नहीं करना, हम सिर्फ देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब माय डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका डायग्राम है कि हाउ मोडेम वर्क्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। ये डिजिटल डेटा होता है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है इनटू कम्युनिकेशन सिग्नल। कम्युनिकेशन सिग्नल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है और फिर दोबारा जब ये हमारे कंप्यूटर के ऊपर रिक्वायर्ड डेटा वापस आता है तो ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल के अंदर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन याद कर लें
और इस डायग्राम को अपने पेपर के अंदर मेंशन कर दें तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आ जाएं। अब माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास इसके मेन पॉइंट्स हैं। कनेक्ट टू द इंटरनेट, इसके ज़रिए हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ए मोडेम कनेक्ट्स योर होम और ऑफिस नेटवर्क टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो वाली कंपनी होती है जो कि इंटरनेट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है, जैसे PTCL हो गया या स्टॉर्म फाइबर हो गया। कन्वर्ट सिग्नल, इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू अ सिग्नल दैट कैन ट्रेवल, क्योंकि जब डेटा ट्रैवल करता है वो एनालॉग सिग्नल के अंदर ट्रैवल करता है। एंड कन्वर्ट्स इनकमिंग सिग्नल बैक इनटू द डिजिटल फॉर्म, और दूसरे कंप्यूटर पे जाने से पहले डेटा जो है वो वापस डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा इसका मेन पॉइंट है सेंड एंड रिसीव डेटा, इसके जरिए डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं इंटरनेट से। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है वर्क विद अ राउटर। ए मोडेम इज ऑफन कनेक्टेड टू अ राउटर, ये आमतौर पर राउटर के साथ कनेक्ट होता है। सो मल्टीपल डिवाइसेस कैन शेयर द सेम इंटरनेट कनेक्शन, ताकि मल्टीपल डिवाइसेस एक ही इंटरनेट कनेक्शन को इस्तेमाल कर सके। इसेंशियल फॉर इंटरनेट एक्सेस, विदाउट ए मोडेम, मोडेम के बगैर मोस्ट होम्स एंड ऑफिस कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट थ्रू एन ISP। तो जो हमारे पास होम्स या ऑफिस हैं वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते ISP के ज़रिए। ये माय डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।